रीतिवागिति विख्यातो मुनिरासीन्महामतिः तस्य पुत्रो भवेत् काले गण्डान्ते पोष्णभान्ति मे। रीतिवाग नाम के रीतिवागिति विख्यातो महामुनि महामति एक ऋतवाग नाम के बड़े महामुनि हो गए। उनका एक पुत्र हुआ। तस्य पुत्रो भवेत काले गंडान्ते गंड नक्षत्र में हुआ। रेवती का अंतिम नक्षत्र। पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। पुत्र के अंदर में दुर्गुणता आ गई। वो किसी ऋषि मुनि के घर को जला देता था, किसी ऋषि के बच्चे को मारता था, पीटता था। एक दिन एक ऋषि पत्नी का हरण कर लिया। बड़े व्याकुल हो गए। वो मुनि थे। विचार किए कि हमने और हमारी पत्नी ने इस जन्म ऐसे कोई अपराध नहीं किए जिसके फलस्वरूप में हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो। होता है, गृहस्थ आश्रम में देखा जाता है, समाज में पुत्र के दुखी से दुखी, ऐसा कुकृत्य करने वाला पुत्र। एक गर्गाचार्य ज्योतिष विद्या के महान पंडित उनके पास में गए। बोले, भगवान, हम और हमारी पत्नी ने इस जन्म ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं जिसके फलस्वरूप में हमें ऐसा पुत्र हो। गर्गाचार्य जी ज्योतिष विद्या के, सूर्य विद्या के बहुत विशेषज्ञ थे। बोले कि हे ऋतवाग, इसमें आपका और आपकी पत्नी का दोष नहीं है। तस्य पुत्रो भवेत काले, वो ऐसे काल में जन्मा है, ऐसे समय में जन्मा है। वो नक्षत्र दोष, रेवती का अंतिम चरण, उस रेवती के अंतिम चरण दोष युक्त गंडांत के कारण में इसके अंदर में यह कुप्रवृत्ति है। बोले, ऐसा रेवती नक्षत्र का ऐसा दोष होता है? हे मुनिवर, बोले हाँ, नक्षत्र का ऐसा दोष होता है। आप तो स्वयं विद्वान। तपस्वी और ज्ञानियों के घर में भी ऐसे पुत्र इस दोष, नक्षत्र दोष युक्त के कारण ऐसे होते हैं। तो जो समाज में जो व्यक्ति इस विषय के ज्ञानी नहीं है, उनके वहां यदि ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा तो वो कहां जाएंगे? बड़े दुखी हुए और दुखी होते ही उन्होंने शाप दे दिया, हे रेवती नक्षत्र, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू नक्षत्र माला से तेरा पतन हो जाएगा। और जैसे शाप दिए, ऋतवाग मुनि के पास में तप का बल था। वो रेवती नक्षत्र माला 27 नक्षत्रों का नक्षत्र माला है, उसमें से ऋतवाग मुनि के शाप देते ही वह रेवती नीचे गिरी और एक कुमुदाचल पर, कुमुद नाम के पर्वत पर एक कन्या के रूप में। उस दिन से नक्षत्र माला से रेवती निकल गई। और उसी समय वहां पर प्रमुच नाम के ऋषि तपस्वी वहां से जा रहे थे। देखे कि पहाड़ पर एक कन्या, ये असुरक्षित है तो फिर भी जीवित है। जिसकी देव रक्षा करी उसको कौन मार सकता है? तुरंत बच्चे को गोदी में ले लिए। उसके शरीर से तो एकदम दिव्यांगना, वह तो देव कन्या थी।
धीरे 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 वह कुछ ही समय में युवावस्था को प्राप्त हो गई। देखने में एकदम सौंदर्य स्वरूप। प्रमुच ऋषि के मन में हुआ, इतनी सुंदर है, इसका विवाह किसके साथ में करूं? मुझे तो इसके योग्य कोई वर मिल नहीं रहा है। प्रमुच ऋषि रोज अग्निहोत्र कर्म करते थे। अग्निशाला में गए और अग्नि नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे अग्निदेव, आप मुझे मार्ग बताइए। ये जो मेरी कन्या, पालित कन्या जो है, और उनके मुख से भी उसका नाम रेवती ही, हाँ, प्रमुच ऋषि ने उस कन्या का भी नाम रेवती रखा। लेकिन इस रेवती का विवाह मैं किसके साथ में करूंगा? ये इतनी सुंदर है, ये देव कन्या है। अग्नि नारायण तुरंत वहां पर प्रकट हुए, बोले कि हे ऋषिवर, अभी अभी आपके आश्रम में एक दुर्दम नाम के राजा आएंगे, उसी से इस कन्या का विवाह होगा। बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय अग्निनारायण अदृश्य हो गए। और जैसे ही दुर्दम शिकार खेलते 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 प्यास लगी और प्रमुच ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए, और प्रमुच ऋषि वहां थे नहीं, तो रेवती जो थी वो रेवती दिखाई पड़ी। और रेवती दिखाई पड़ी तो कहते, अरे प्रिय, मुनि कुत्रासीत। अरे प्रिय, रेवती को प्रिय शब्द से संबोधन कर रहे हैं। अरे प्रिय, मुनिवर कहां हैं? मैं जल के लिए तृषित हूं, मुनिवर के दर्शन की इच्छा है। वो रेवती सलज्जित होकर बोली कि अग्निशालायां वर्तते, यज्ञशाला में मुनिवर हैं। पिताश्री, यज्ञशाला में आप वहां पर जाइए। और अभी अभी तो अग्नि नारायण ने प्रमुच ऋषि को कहा कि राजा दुर्दम आएंगे, वही रेवती योग्य हैं। और जैसे आए वैसे ही प्रमुच ऋषि खड़े हुए, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि देखो देखो देखो, ये राजा आए हैं, ये अर्घ्य योग्य हैं, इनको अर्घ्य अर्पण करो। बोल कि मैं अर्घ्य योग्य कैसे हूं? अर्घ्य सभी को नहीं दिया जाता है, अर्घ्य गुरुवर को दिया जाता है, अर्घ्य जमाई को दिया जाता है, अर्घ्य राजा को दिया जाता है, अर्घ्य तपस्वी को दिया जाता है। बोले आप अर्घ्य रूप में, आप अर्घ्य योग्य हैं, आप मेरे जमाई हैं। बोले मैं आपका जमाई कैसे? मेरी तो और भी रानियां वहां पर महल में है, मैं आपका जमाई कैसे हूं? बोले अभी अभी जिसको आपने प्रिय कहा, वो आपकी होने वाली बड़े घबरा गए। दुर्दम, उनको लगा कि मैंने प्रिय शब्द का जो उच्चारण किया है, इससे प्रिय शब्द के उच्चारण से ऋषिवर खिन्न हो गए और बोले नहीं नहीं, आपने प्रिय शब्द बोलकर अनुचित नहीं किया है। अभी अभी अग्नि नारायण ने हमें प्रकट होकर कहा कि मेरी जो कन्या है रेवती, उसके योग्य आप हैं। कुछ बोल नहीं सके। रेवती को बुलाए, रेवती, राजा दुर्दम के साथ में आपका विवाह होगा। बोले भगवान, मेरा विवाह होगा रेवती नक्षत्र में। बोले रेवती नक्षत्र तो है ही नहीं, नक्षत्र माला से रेवती का पतन हो चुका है। तो बोली जब तक रेवती नक्षत्र माला में स्थापित नहीं होगी तब तक मेरा विवाह नहीं हो सकता है। रेवत्यरिक्षम विना कालो ममोद्वाहो चितो नहीं, मम विवाह उचित नहीं। रेवती जब तक नक्षत्र माला में स्थित नहीं होगी मुनिवर, तब तक मेरा विवाह उचित नहीं। बोले कैसे होगा? ऋतवाक ने तो शापित करके नीचे, बोले ऋतवाक के पास में ही तपस्या थी, आपके पास में तपस्या नहीं है जो आप पुनः अपनी तपस्या से मुझे नक्षत्रमाला में स्थापित करें।
रेवती की वाणी सुनकर प्रमुच ऋषि ने संकल्प किया कि रेवती नक्षत्र पुनः नक्षत्र माला में स्थापित हो, और तुरंत रेवती के शरीर से एक दिव्य नक्षत्र शक्ति उत्पन्न होकर नक्षत्र माला के अंदर में अपने आप, और उस समय रेवती और राजा दुर्दम का विवाह, मांगलिक कार्य संपन्न हुआ।